आधा पंडाल बैकवर्ड क्लासेस का है। मैं चाहता हूँ रामचंद्र कंबोज जो बीजेपी के अंदर है वो आकर बावल में आकर कास्ट पूछे लोगों की। दुष्यंत चौटाला जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े अजीज हैं मेरे, कि दुष्यंत जी, आप इस गंदी और होच्छी राजनीति से आप जो है वो कुछ भी मिलने वाला नहीं। अगर आपने राजनीति करनी है तो जनता का मन जीतिए। वहां पे सिर्फ वो लोग जा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बिल्कुल, और जिनको जनता ने नकार दिया है। और दुष्यंत जी, आपको चेताना भी चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं, आपके परदादा जननायक चौधरी देवीलाल जी, उनकी राजनीति जो शुरू करवाने वाला समाज था वो ओबीसी, और मैं विशेष रूप से कहूंगा कम्बोज समाज था। मैं तो हैरान हूँ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्व विधायक बड़े मंचों पर कहते हैं कि ये तो जाति टारगेट कर आंदोलन किया जा रहा है। मैंने यहाँ बावड़ में आके बच्चों से पूछा कि बैकवर्ड क्लासेस के कितने बच्चे हैं। आधा पंडाल बैकवर्ड क्लासेस का है। मैं चाहता हूँ रामचंद्र कंबोज जो बीजेपी के अंदर है वो आकर बावड़ में आकर कास्ट पूछे लोगों की। पॉलिटिकली तो इनने हमारे भाईचारे को तोड़ दिया। अब छात्रों के अंदर भी इस तरह की गतिविधि अगर ये करने का काम करें तो इनकी मंशा साफ दिखती है कि ये लोग कास्ट के नाम पर कोई भी मूवमेंट शुरू होती है उसको दबाने का प्रयास करते हैं। मगर मैं तो सभी छात्रों से आज मांग करी है कि चूड़ी लेके बैठ जाओ। इस तरह के लोग कोई है उनको चूड़ियाँ देने का काम करो और एकता दिखाओ, और एकता रखोगे तो सरकार भी झुकेगी और तुम्हारी बातें। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं द सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ मेहमान बने स्टूडियो के अंदर हमारे रानिया से पूर्व विधायक, बीजेपी के नेता और स्टेट प्रवक्ता। सो आज तमाम जानकारी लेंगे, आज तमाम बातें करेंगे, तमाम चर्चा करेंगे इनसे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ दिनों से हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रकरण हुआ। उसके बाद लगातार जो वहाँ छात्राओं का धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन एक राजनीतिक रंग भी ले गया, राजनीतिक रूप भी ले चुका है। कल के ही एक पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी का बयान आया, जिसमें रानिया के पूर्व विधायक राम कंबोज जी पर निशाना साधते उन्होंने कहा, टिप्पणी की। सोशी को लेकर आज चर्चा करेंगे विधायक जी से। विधायक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले तो मैं आपका दी सिटी न्यूज़ का और आपके पूरे दर्शकों का बड़ा धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मेरी शुरू से एक मंशा रही, जब से छात्र संघ से, स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके हमें एक ही बात पढ़ाई जाती है कि जो शिक्षा का मंदिर है उसमें कभी राजनीति तो मतलब ही नहीं। और मुझे बड़ा कल शौक लगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े अजीज हैं मेरे, तो उन्होंने मेरा भाईदेव लेके कोट करते हुए और मुझे मतलब जातिगत संज्ञा में ओबीसी के नाम से वो मतलब टारगेट करने की कोशिश करी। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, मैं कम्बोज समाज में मेरा जन्म हुआ और ओबीसी समाज से आते हैं। मगर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो राजनीति भी आज तक हमने करी है वो 36 बिरादरी की राजनीति करी है, ना कि किसी एक समाज की राजनीति करी है। और दूसरी बात, जो उन्होंने मेरा नाम लेकर के कहा, तो मैं दुष्यंत चौटाला को ये चेताऊंगा भी कि दुष्यंत जी, आप इस गंदी और होच्छी राजनीति से आप जो है वो कुछ भी मिलने वाला नहीं, और छात्र और छात्राओं को बरगलाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने राजनीति करनी है तो जनता का मन जीतिए। और मैं दूसरी तरफ हमारे जो छात्र भाई बहन, छात्र और छात्राएं हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि बिल्कुल आपके जो किसी भी प्रकार के यूनिवर्सिटी के मसले हैं या आपके हितों पे कोई भी कुटाराघात हो रहा है, तो बिल्कुल आपकी रक्षा करने के लिए, आपका सहयोग देने के लिए, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होने के लिए भारतीय जनता पार्टी, और मैं कहूँगा मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, उनको बहुत ज़्यादा चिंता है
और वो इतने संवेदनशील हैं, उन्होंने इतनी मतलब मैं ये कहूँगा संजीदगी से इस मसले को लिया कि 3-3 कैबिनेट मिनिस्टर और वहाँ के जो लोकल विधायक है उनकी एक कमेटी गठित कर दी गई कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है कि कुछ छात्र और छात्राओं के साथ जो है कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो, तो एक बड़ी, सुरेंद्र जी मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना भी चाहूंगा कि वहां पे सिर्फ वो लोग जा रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए, बिल्कुल। और जिनको जनता ने नकार दिया है। और वो भी क्या बयान दे रहे हैं, अभी पीछे 2 दिन पहले सुरजेवाला साहब गए और वो ये कह रहे हैं कि ज्ञापन मैं ले रहा हूं और मैं ज्ञापन राहुल गांधी को दूंगा। तो भाई राहुल गांधी आपके पार्टी के नेता हो सकते हैं, तो मैं यहाँ हमारे जो बच्चे हैं, छात्राएं हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो आपके हितों की, आपके हकों की रक्षा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं और कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं। तो जो गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं और जातिवाद की राजनीति करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ बड़ी विशेष रूप से कहूंगा कि आप संज्ञा, जो जाति की संज्ञा दे करके व्यक्तिगत टिप्पणियां कर करके इस जो छात्र संघ के आंदोलन को है वो राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, वो हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो भली भांति जानती है और हमारे जो छात्र छात्र हैं वो भी आपको भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे अब मसला ये हो गया कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस चीज को राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। हाँ विधायक जी, लगातार हम देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियों को लोग वहाँ जा जाकर समर्थन दे रहे हैं। क्या लगता है ये सब अपने जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले ही हैं या सचमुच जो छात्रों के हिमायती हैं? बड़ी मतलब अचंभे वाली बात होती है कि हरिसार से सांसद रहे विजेंद्र सिंह जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि खड़गे जी से मैं बात करवाता हूँ। अरे भाई, असली जो रास्ता है वो हमारे महामहिम, आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से बात हो सकती है, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात हो कि इस चीज का बड़ी अच्छे से रास्ता निकल सकता है। तो फिर ये मतलब सिर्फ और सिर्फ पार्टी का, एक विशेष पार्टी का, और दूसरी पार्टियों के जो रीजनल पार्टी के लोग जा रहे हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को, छात्र संघ जो इंसो का आ रहा है जी कोई यार। देखिए, मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र और छात्राएं वहां बैठी हैं, छात्र की कोई जाति नहीं होती, छात्र की जाति सिर्फ एक ही होती है कि वो छात्र है और हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का भविष्य है। तो इससे बढ़कर नहीं, क्योंकि हमारे देश का जो भविष्य है अगर उसको आप बरगला करके राजनीतिक गंदी जातिगत और गंदी राजनीति का रंग देना चाहो तो ये बड़ा अशोभनीय है और बड़ा निंदनीय है। तो मैं यहाँ पे ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो राजनेता गंदी राजनीति के उस उद्देश्य से वहां जाना चाह रहे हैं तो इन चीजों पे भी मतलब मुख्यमंत्री जी संज्ञान तो ले रहे हैं। हमें जरूरत है आम पब्लिक को भी और हमारे जो छात्र छात्र उनको भी संज्ञान लेने। हाँ विधायक जी, जैसा दुष्यंत चौटाला ने आपको बाय नेम साधा, आपको बाय नेम उन्होंने लिया, हाँ कोई ना कोई बड़ा कारण तो रहा होगा, आपकी कहीं ना कहीं भूमिका रही होगी उसके अंदर। कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस जरूर है। जो 2024 के चुनाव में भी जनता ने उनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं दी। तो भाई, राजनीति में अगर बढ़ना है तो जनता का मन जीतो, आप राजनीति करो, अच्छे तरीके से राजनीति करो, पूरे प्रदेश को लेकर के आगे बढ़ो। और दूसरी बात, मैं एक यहाँ बड़ा स्पष्ट, उन्होंने मेरे को ओबीसी के मतलब बड़ा शब्दों का, और ऐसे जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके मुंह से ये शब्द सुनना मेरे को बड़ा झटका सा लगा कि आप जातिगत राजनीति पे इतने उतारू हो चुके हैं। पर मैं यहाँ पे एक बड़ी स्पष्ट बात दुष्यंत जी आपको चेताना भी चाहता हूँ और आपको बताना भी चाहता हूँ। आपके परदादा जननायक चौधरी देवीलाल जी, उनकी राजनीति जो शुरू करवाने वाला समाज था वो ओबीसी और मैं विशेष रूप से कहूंगा कम्बोज समाज था। वो भी आपको मैं तथ्यों के आधार पे बताऊंगा। 1968 में रोड़ी सीट से चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज एमएलए बने और जब 2072 में चुनाव हुआ तब भी चौधरी हरकिशन लाल जी कम्बोज वो वहां से एमएलए बने रोड़ी सीट से। और जननायक चौधरी देवीलाल जी, उन्होंने तो शाम और आदमपुर से भजनलाल जी और बंसीलाल जी के सामने पर्चा भरा, दोनों सीट से देवीलाल जी हार गए। हारने के बाद निराश होकर घर बैठ गए थे। और जब अक्टूबर 1973 में चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज जी का निधन हो गया, निधन होने के बाद बंसीलाल जी से पूरे समाज के लोग भी मिले कि आप जो टिकट है वो हरकिशन लाल जी के बेटे सर्वमित्र जी को दो।
जी कांग्रेस की तरफ से। तो बंसीलाल जी ने वो जो कांग्रेस की टिकट थी वो अपने रिश्तेदार को, इंदिराज जी बेनीवाल, उनको दे दी, और जी उसमें एक पूरे समाज में रोष चला गया। और जब समाज में रोष गया तो उस टाइम चौधरी देवीलाल जी को घर से उठा करके रोड़ी चुनाव, विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने वाला जो समाज था वो कंबोज समाज था। वैसे तो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा था जी समाज का, पर आप जब मेरे को बाई नेम कोट कर रहे हो, बाई कास्ट कोट कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की जो राजनीतिक नींव पत्थर रखने वाला समाज था वो भी ओबीसी समाज था, और विशेषकर कंबोज समाज था। तो इस करके भाई गंदी राजनीति नहीं, चौधरी देवीलाल जी ने भी जो राजनीति करी वो सब 36 बिरादरी को साथ लेकर के राजनीति करने का काम किया। तो आप साफ स्वस्थ राजनीति करिए, जनता का दिल जीतने का काम करिए, ना कि छात्र संघ को बरगलाने का काम करे। और सीधी सीधी सी बात कहूंगा कि जो आपके मन में टीस है, हमने काम भी इकट्ठा किया है, आपके मन में टीस है, तो वो टीस आप जनता का दिल जीतिए, ना कि गंदी और होछी राजनीतिक जातिगत राजनीति करें। तो मेरा यही आपको सुझाव है, और यही मैं आपको चेता रहा हूँ कि गंदी राजनीति ज्यादा देर नहीं चलती भाई। हाँ विधायक जी, जैसा आपने बताया कि चौधरी देवीलाल जी को दोबारा से राजनीति में लेके आने वाला कंबोज समाज और ओबीसी समाज था। और अगर पीछे बात करें, आप विधायक बने, आप भी इनेलो पार्टी से बने, तब ये पूरा परिवार इकट्ठा थे, तो कहीं ना कहीं आपको भी इस परिवार ने सपोर्ट की, चौटाला परिवार ने नहीं, सपोर्ट बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी देवीलाल जी के साथ 4 पीढ़ियों तक हमारा परिवार साथ रहा, जी और जब परिवार टूटा, और जी मैं ये यहाँ पे बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि कहीं ना कहीं आईएनएलडी को डुबोने वाला सबसे बड़ा जो कारण था वो भी मैं ये कहूंगा दुष्यंत चौटाला ही था। क्योंकि अगर स्वार्थ की राजनीति ना होती तो शायद कुछ आज अलग माहौल होता, शायद क्या समीकरण होते वो अलग एक विषय है। तो मैं ये कहूंगा कि इन चीजों से जब तक आप परिवार के साथ चल रहे थे, हम भी चल रहे थे 4 पीढ़ियों से। देवीलाल जी का साथ जो राजनीति थी, उन्होंने कभी जातिगत और व्यक्तिगत राजनीति नहीं करी थी, वो सभी समाज को साथ लेकर के भाईचारे की राजनीति करते थे जी और पूरे सर्व समाज की राजनीति करते थे। गंदी और होछी राजनीति कभी उन्होंने नहीं करी। बिल्कुल तो उन्हीं के साथ आज भी हम उनका जो नाम लेते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल का नाम जी लेते हैं। तो पूरा जो विषय है, आप उनका अकेले उनका नाम लेके और पार्टी में आप पारिवारिक मसले भी कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये गंदी और होछी राजनीति करना छोड़िए, जनता का दिल जीतिए, कुछ ऐसा करके दिखाइए जो जनता आपको चुने, ना कि धक्के से आप जहर घोलने का और जातिगत जो उसको रंग देने का वो काम ना करें। मैं आपको ये चेताऊंगा भी। हाँ विधायक जी, जैसा आज बीजेपी की सरकार है हरियाणा के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री भी जो बीजेपी सरकार के हैं, और इस तरह के प्रकरण होना यूनिवर्सिटियों के अंदर, छात्रों पर लाठीचार्ज होना, क्या शोभनीय है? नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ की मैं भी निंदा करता हूँ कि छात्र छात्राओं के जो हक है, अगर वहाँ उनके हकों पे कुठाराघात होता है, उनके हकों की बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव हो, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा हो, तो बिल्कुल उस चीज़ के साथ हम भी समर्थन में हैं। मगर उस चीज़ को एक राजनीतिक गंदा रंग देना और जातिगत समीकरण में बांटना, ये मतलब ये चीजें समझ में नहीं आ रही। और वो शिक्षा के मंदिर में जबकि मैं एक बड़ी बात कहूंगा, यहाँ पे हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय नायब सैनी जी ने एक कमेटी गठित कर दी और बड़े खुले मन से उन्होंने कहा कि हम छात्रों का जो भविष्य है वो हमारे देश का भविष्य है। आने वाले यही छात्र हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, जो हमारे देश को कहीं ना कहीं पहले पायदान पे लेके जाएंगे। तो उनको अगर हम जातिगत समीकरणों में बांटेंगे और गंदी राजनीति में बांटेंगे तो ये अच्छे कदम नहीं है। अच्छे मतलब जो भविष्य में राजनीति का मैं रुख देख रहा हूँ, तो ये अच्छे रुख नहीं है। इस तरीके से बंटाधार करना और राजनीति गंदी राजनीति करना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, शुक्रिया विधायक जी। हाँ, जैसे आपने जानकारी दी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी को भी आपने जवाब दिया, सो मैं उम्मीद करता हूँ ये उनके पास जल्द वीडियो पहुँच भी जाएगी और वो इस पर गौर भी फरमाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।